मैं हूँ अपने बेडरूम में। रात हो गई है और मैं व्लॉग कर रही हूँ इस टाइम, क्योंकि दिन में मुझे आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला ऐसे ही व्लॉग करने का। पर बस ऐसे ही दिन बीत गया आज सारी पैकिंग और ये सब करने में। व्लॉग मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आज हम हैं यहाँ पे, लास्ट डे है हमारा। तो मैंने सोचा कि मैं टाइम स्पेंड करती हूँ मम्मी के साथ, पापा के साथ। सो थोड़ा हम आज इकट्ठे बैठे थे, इंजॉय कर रहे थे। और अब बज गए हैं, रात के बज रहे हैं 8:30 एक्चुअली। सो मैं दिखाती हूँ, देखो पैकिंग वैकिंग सब डन है। निकल जाएंगे और फिर शाम तक पहुँच जाएंगे। मेरे फ़ोन को कुछ दिक्कत हो रही है, बार बार ये हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करती हूँ। जब हम आए थे तब हम कितने एक्साइटेड थे, खुश थे कि वाह हम जा रहे हैं, हमारे पास इतने दिन है, हम एंजॉय करेंगे, मम्मी के पास जा रहे हैं। आते हुए कितनी एक्साइटमेंट होती है और फिर जब जाना होता है तो ऐसे लगता है वाह वो इतने दिन हो भी गए। लिटरली मुझे सच में ऐसा बिलीव नहीं हो रहा है कि मुझे यहाँ इतने दिन हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भी कल परसों ही आए थे। So, चलो अब मिलती हूँ मैं सब सुबह, क्योंकि अब ऐसा सच कुछ करने को है नहीं। बस अब मैं चाहती हूँ कि मैं टाइम से सो जाऊँ, फिर सुबह उठेंगे। ये मैंने ये ले रखा है क्योंकि मुझे कानों पर ठंड लग रही थी और मेरा थोड़ा सर भी दर्द हो रहा था। तो सुबह जब निकलेंगे फिर मैं आपसे बात करूँगी। बाकी जैसे जैसे होगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ये हमारा रूम है जहाँ हम, चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम हो गए हैं रेडी और हम जा रहे हैं आज वापस। सो बैग हो गए हैं पैक, हमारे सब कुछ पैक है, ये गुरु का खाना पीना सब। और अब हम वेट कर रहे हैं हमारी कैब की और फिर हम निकलेंगे अपनी दिल्ली गुड़गांव की जर्नी के लिए। ये जाने से पहले मम्मी ने, मैं मंदिर में मत्था टेका गुरु जी का और मम्मी ने तिलक लगाया। पूरा इसको एक्साइटमेंट है, इसको पता चल गया कि हम रेडी हैं और हम कहीं जा रहे हैं। सो या बस निकलते हैं। दुख दुख सी हो रही है वहाँ से आने में, तब एक्साइटमेंट होती है, यहाँ से जाने में भी दुख दुख हो रही है। बट एनीवेज चलो अच्छे ठीक ठाक हम वहाँ पहुँच जाएं, फिर जाके मिलती हूँ वहाँ पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वापस आ गए हम अपने घर। मैं हूँ अपनी किचन में। एक्चुअली हम आ गए थे परसों। थोड़ा ही व्लॉग किया मैंने, एक्चुअली सफ़र तो एक बहुत लंबा था। और फिर घर आके आपको पता है कि हम इतने दिन घर से बाहर थे तो कितना सारा काम जो था वो इधर उधर हो रखा था। मतलब पीछे से घर पूरा मेस्टअप हो रखा था, तो उसे थोड़ा सेटल करने में और चीज़ें ठीक करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। एक्चुअली कल का पूरा ही दिन लग गया मुझे, मैं पूरा दिन काम पे ही लगी रही और शाम को कहीं 4-5 बजे जाके मैं नहाई हूँ। और सारी किचन, सारे रूम जितने भी धोए हुए, मेरे हस्बैंड ने पीछे कपड़े धोए थे वो सब बाहर थे, सोफ़े पे, डाइनिंग टेबल की चेयर्स पे, बेड पे, तीनों कमरों में सामान बिखरा हुआ। तो काफ़ी काम था ऑल एंड ऑल। तो उन सबको समेटने में, घर साफ़ करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, तो मैंने कल व्लॉग नहीं किया। मैं इतनी थक गई थी कि मेरा मन भी नहीं था और था नहीं, मतलब एनर्जी नहीं थी मुझ में मैं कि कुछ ब्लॉग करूं। और घर की हालत भी नहीं थी ऐसी कि मैं बीच में कैमरा लेके घूमूं। सो या अब ऑलमोस्ट जो है मेरा काम हो गया है, मैंने कर ही दिया तकरीबन सारा सेटल। कपड़े वपड़े कल धोए थे। मौसम देख लो इतना गंदा हो रहा है ना, बाहर देखो कैसी धुंध वाला वेदर है। शीशा मेरा गंदा हो रहा है ये थोड़ा, तो बस ऐसा ही है। कल थोड़ी सी धूप निकली थी तो मैंने कपड़े जो है बाहर सुखा लिए थे,
थोड़े बहुत जो बेडशीट्स वगैरह धोई थी वो सूख गई थी, बाकी के कपड़े अभी सूखने बाकी हैं। कुछ रैक पे मैंने अंदर ही डाल दिए थे क्योंकि रात में ओस हो जाती है। और कुछ कपड़े जो हमारे कल धोने वाले हैं, मतलब कल नहा धो के जो भी उतरे हैं, वो मशीन भरी हुई है। आज है थर्सडे को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, और वो अब धुलेंगे कल। सो खाना मैंने बना लिया, मेरे हस्बैंड जो है वो काम पे चले गए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने आज क्या बनाया है। वेट, आज ये मैंने ढक के रखा है, थोड़ा गर्म रहता है। तो मैंने बनाई है आज, तो मैंने ना आज बनाई है, ओए कैमरा हिल गया। तो आज मैंने बनाई है, ये देखो, करेले की सब्जी, करेले आलू की सब्जी है। इसमें मैंने ना एक बड़ा अच्छा मसाला कूट के डाला था, मिर्च और लहसुन का, तो ये बड़ी यम्मी बनी है। कल मैंने बनाई थी कुछ लंबे पकौड़े की सब्जी, इसको मैं ढक देती हूँ, अभी ये गर्म है। ये मैंने दोपहर के लिए या जब भी जिसने जो खाना है तब मैं इसके साथ रोटी पराठी जो है जो भी बना दूँगी। और मैंने ना जो ये ट्राइपॉड लिया ना, मैं आपको बताती हूँ, इसका ना कुछ ऐसे ऐसे खोल के ऐसे ऐसे करके इसको ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो मेरे को थोड़ी सी इसमें ट्रबल हो रही है। आई थिंक मुझे ये ट्राइपॉड पता नहीं क्या, चलो व्हाटएवर। तो मैं हूँ अब अपनी किचन में, मैंने किचन वगैरह जो है सब साफ़ हो गई है। खाना मेरा बन गया, नाश्ता एज सच मैंने कुछ किया नहीं, मैंने एक ही टोस्ट जो है वो चाय के साथ लिया था। और तो मैंने एक ब्रेड टोस्ट जो है वो चाय के साथ लिया था। और देखते हैं अभी अगर कुछ खाना होगा तो। किचन तो हो गई है क्लीन, सारा काम हो गया है मेरा। थोड़ी सी मेरे किसी डिब्बे में पड़ी थी दाल, वो मैंने ऐसे थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी थी ये फिनिश होने वाली, तो मैंने पानी इसमें डाल देती हूँ, भिगा के रख दूँगी। और अगर ये एक सीटी बजा के हो जाएगी छोटे कुकर में तो मैं ये बना दूँगी साथ में हम इस छोटे कुकर में बन जाएगी। इसको मैं बाहर कर देती हूँ। तो ये दाल मैं जो है थोड़ी सी इस करेले के साथ बना लूँगी, आटा वाटा सब भुना हुआ है। सो ये तो थी घर के काम की बातें, जो रेगुलर काम चलता रहता है दिन रात, ये काम कभी नहीं रुकता है। चाहे कोई हाउसवाइफ है, चाहे कोई वर्किंग है, ये घर के कुछ ऐसे काम हैं जो डेली रूटीन में होते ही होते हैं। सो या बर्तन वर्तन अभी मेरे बहुत सारे तो मैंने कर लिए थे। सो रैक पे मैंने ना कपड़े डाले थे, थोड़े बहुत तो सूख गए हैं, थोड़े बहुत गीले हैं, थोड़े बहुत सूख गए हैं। इसको मैं यहीं कर देती हूँ, ये दरवाज़ा खुला है, थोड़ी सी हवा आ रही है, अगर सूख जाएंगे तो ऐसे बंद कर देती हूँ, ठंडा हो रहा है बाहर। इसको मैं बंद कर देती हूँ, कपड़े इस पर सूख जाएंगे। वो देखो कुरो कहाँ बैठा है, वो बैठा बिस्तरा लगा के अपना कंबल खेसी लेकर, ये निन्नी कर रहा था यहाँ पे, इसका बिस्तरा मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये सो रहा है, सो नहीं रहा है मतलब देख रहा है मुझे। सो मैं दोबारा ना किचन में ही आ गई हूँ, ताकि काम करने का मेरा मन नहीं कर रहा है, मौसम हो रहा है ठंडा, और देखती हूँ अभी और कुछ करने का मन नहीं करता। मैंने तो सुबह सुबह बहुत एनर्जी से काम कर लूँगा, तो इस टाइम मेरे हस्बैंड जब चले जाते हैं मैं थोड़ी लेज़ी हो जाती हूँ, मेरा काम करने का मन हो नहीं रहा है अभी। मैं खा रही हूँ ये पार्टी स्नैक, ऐसे बहुत ज़्यादा भूख नहीं है बट थोड़ी सी भूख है। ये बहुत अच्छा लगता है, इसमें नट्स और ये सब होते हैं ना, तो यार बाहर मौसम बादल और धुंध वाला है, बहुत ही शांति हो रही है। इतनी शांति में तो काम करने की एनर्जी भी नहीं आ रही है। whatever, चलो नहाना धोना तो अभी है नहीं, गीज़र में ऑन कर देती हूँ क्योंकि गीज़र में पानी गर्म होने को टाइम लगता है। जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं और काम कर लूँगी। अभी जाती हूँ बेडरूम में, रजाइयाँ वरजाइयाँ सी खुली पड़ी हैं, तय कर देती हूँ।
इस रूम में कोई ज़्यादा आता नहीं है, लाइक हम सोने ही आते हैं इस रूम में, तो मैं इसलिए चादर उठा के नहीं झाड़ रही हूँ क्योंकि हस्बैंड रात लेट आए थे तो बस सोए और फिर सुबह ऑफिस चले गए। तो इस रूम में इतना झाड़ पोड़ का काम होता नहीं है। कल मैंने इसको भी बहुत अच्छे से क्लीन किया था और बाहर बालकनी भी बहुत अच्छे से साफ़ की थी। प्लांट्स वगैरह ना मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे दूसरे घर से कितना बड़ा गुलाब है, ये बहुत बड़ा गुलाब है। मैं आपको दिखाती हूँ। सी, ये इस वाले गमले में है, ये इतना बड़ा गुलाब है। ये बहुत बड़ा गुलाब है। इसमें जब उधर से इसमें बहुत सारे गुलाब आए हैं। एक्चुअली ये हमारे दूसरे वाले ये हमारे दूसरे वाले उधर घर में था ना, तो इस पर बहुत सारे रोजेज़ लगे हुए थे। तो ये बहुत बड़ा था। हम उस टाइम यहाँ जब शिफ्ट किया हम लेके नहीं आए थे, बट ये जब मैं घर गई हूँ ना तो पीछे इन्होंने उधर से ये प्लांट मंगवाया था क्योंकि इसमें बहुत रोजेज़ आते हैं। सो ये बालकनी भी आज मैंने साफ़ करी, तो ये ना सारे प्लांट्स यहाँ रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये सब साफ़ किया था मैंने। बाहर का दिखाती हूँ व्यू, इतना मस्त हो रहा है ना। धुंध हो रही है, बादल हो रहे हैं और व्यू बड़ा अच्छा है। आपको दिखाती हूँ। सी, सर्दी में थोड़े बाल अच्छे हो जाते हैं ना, ऑयल लगा के, कंडीशनर लगा के। मेरे बाल थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं। चलो, बेटी उठ गई है, उसको भी थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह दूध कुछ दे दूँ। मैं आई हूँ, थोड़ी यहाँ भी रजाई ठीक कर देती हूँ। एक कप चाय और बनाएंगे, फिर थोड़ा सा चाय पीते हैं, फिर बाकी का काम देखते हैं। मुझे ना बड़ी इलायची वाली चाय अच्छी लगती है। लो, बड़ी इलायची वाली चाय। मैंने किचन में बैठने के लिए ना ये मुड़ा रखा हुआ है क्योंकि जैसे मैं कभी काम करती हूँ, थोड़ी सी फ्री होती हूँ, जैसे कोई सब्जी वब्जी फ्राई कर रही हूँ या चाय पीनी है, तो मुझे यहाँ बैठ के इस दरवाज़े के पास ना से रोशनी आती है, हवा नहीं आती, बहुत कोजी सी किचन है मेरी, तो मैं यहाँ बैठ के पी लेती हूँ चाय। तो चाय मैंने रख दी, चाय बन जाए उसके बाद बाकी के काम करती हूँ। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा काम है नहीं मुझे, और मुझे जाना है थोड़ा बैंक, थोड़ा बाहर का काम करके आऊँगी। ओह, मैं गीज़र चलाना भूल गई, अभी चला देती हूँ चाय बना के। हाय गाइस, शाम हो गई है। सुबह से मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया, मैं किचन में हूँ। खाना बनाने के बाद मुझे मार्केट और बैंक का कुछ काम था तो मैं चली गई थी। तो मैं बना रही हूँ चटनी। धनिया मैं सब्ज़ी लेकर आई थी तो मैं बहुत सारा धनिया ले आई थी क्योंकि सर्दी में दाल सब्ज़ी के साथ चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बना रही हूँ धनिया की चटनी। धनिया में मैंने डाली है हरी मिर्च और प्याज, और मैं इसमें डालूँगी लहसुन, नींबू और ओनली नमक।
तो मैं डाल देती हूँ ये लहसुन छील के। हमने आज दोपहर का खाना भी थोड़ा लेट खाया था, तो ऐसा कोई भूख नहीं है इतनी। और थोड़ी सी सब्जी करेले की और दाल शायद मैंने सुबह के ब्लॉग में दिखाई थी, मुझे याद नहीं, तो वो थोड़ी सी रखी अगर किसी ने खानी हो तो। बाकी ऐसा कुछ इच्छा नहीं है खाने की। चटनी बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है ग्रीन चटनी। एक्चुअली ना मैं घर गई थी तो मम्मी ने, धनिया की मम्मी बहुत अच्छी और यमी चटनी बनाते हैं धनिया की ऐसी, तो मुझे उनके हाथ की इतनी अच्छी लगी थी। मेरा मन था कि यहाँ आ गई तो मैं भी वैसी चटनी बना के रखूँ, क्योंकि मैं ना वहाँ खाने के साथ खाती थी तो मुझे मम्मी के हाथ की चटनी बड़ी स्वाद लग रही थी, तो बस इसीलिए बना रही हूँ आज स्पेशल सब्जी के साथ। मैं वैसे इतना लेती नहीं हूँ धनिया, कभी कभी होता है मूड मेरा, बट आज मैंने स्पेशल लिया अलग से चटनी के लिए धनिया, कि मैं आज बना के रख दूँगी। कुछ हो ना हो, पराठा के साथ सर्दी में चटनी जो है अच्छी लगती है। लहसुन, प्याज, धनिया, मिर्ची, नींबू भी हम अभी निचोड़ लेते हैं। चटनी बन गई है, इसको मैं जार ग्लास में ट्रांसफ़र कर दूँगी। जैम की इस खाली शीशी में मैंने चटनी बनी है, ग्रीन कितनी अच्छी लग रही है। घर थोड़ा समेटा समेटी करने के बाद मैं आ गई थी अपने पूजा रूम में। मंदिर में जो शाम को जोत जलाती हूँ, फिर मैं मंदिर से हटा देती हूँ विश्राम कराने से पहले भगवान को। तो वो जोत जो है वो मैं साफ़ करके सुबह के लिए पहले ही रख देती हूँ, तो वो मैं यहाँ से उठाकर हटाकर दूसरी जगह रख रही थी जो सुबह के लिए चाहिए होती है, क्योंकि सुबह शाम जो है जोत जलाते हैं। शाम हो गई है, जो मैं लाइटें वाइटें ज़्यादा जल रही होती हैं तो थोड़ी इधर की ड्राइंग रूम की जो लाइट थी वो मैं बंद कर रही थी। और कपड़े मैंने आज जो जितने भी दिन में धोए थे सब अलमारियों में लगा दिए थे। और मेरी कुछ बेड शीट्स, शॉल वगैरह जो थे तय करके मैंने सोफ़े पे रखे थे, तो बिखरे हुए कपड़े इधर उधर पड़े हुए मुझे अच्छे नहीं लगते, तो बस वही हटा रही हूँ मैं। जो भी कपड़े वपड़े बाहर पड़े होते हैं या कोई भी चीज़ें इधर उधर होती हैं, तो रात को अगर समेट दो ना तो सुबह घर थोड़ा सॉर्टेड सा लगता है, तो मैं वो सब करके ही सोती हूँ। तो ये सब हटाने के बाद, इन चीज़ों को अपनी जगह पे लगाने के बाद, शाम को धूप बत्ती के बाद जो घर का माहौल होता है वो बड़ा अच्छा और शांत सा फील होता है। तो आप घर को ऑर्गेनाइज रखो, साफ़ रखो, चीज़ों को अपनी जगह पे रखो तो बड़ा सुकून सा मिलता है। तो बस वही शाम को रूटीन जो है वो मैं फ़ॉलो करती हूँ। इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है मेरा घर। कूरो जो है बड़े प्यार से आराम से सो रहा है शांति में। इस लड़के को दुनिया की कोई टेंशन नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। चलो शाम के क्या, रात के 8:15 हो गए हैं, तो 8:15 हो गए हैं या 8:15 हो गए हैं। और खाना खाने की मेरी आज सच कुछ इच्छा नहीं है, पेट फुल है। शाम को लेट खाना खाया था तो भूख नहीं है। बाकी चटनी मैंने जो है वो बना दी। सब्जियाँ आज मैं काफ़ी सारी लेकर आई थी, गाजर मटर वगैरह, तो जो भी होगा तो वो मैं बना दूँगी। उसके बाद या बाकी रूटीन में जो व्लॉग्स हैं वो मैं स्टार्ट करूँगी, ऐसा नहीं है। बट थोड़ा बैक टू ट्रैक आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हालांकि मैंने वहाँ भी व्लॉग किया था थोड़ा बहुत जो भी कर सकती थी। एज सच मैं कोई इतनी प्रो नहीं हूँ व्लॉगिंग करने में, बट आई विल ट्राई कि मैं काम के साथ साथ व्लॉगिंग को भी एक रूटीन में बना सकूँ।
तो वो धीरे धीरे आ जाएगी। अभी तो बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं कभी कभी कैमरा होल्ड करने में, रखने में, करने में। सो काफ़ी कुछ अभी सो एनीवेज, अगर कहीं भी कुछ भी लगे तो प्लीज़ आई एम सॉरी, डोंट जज मी, आई एम नॉट अ प्रो। मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ। नई रूटीन में कल सुबह से हम नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे ताकि आपको भी देखने में अच्छा लगे। छोटी मोटी सी रूटीन्स होती हैं, आई थिंक डेली लाइफ में ऐसा ही होता है। डेली तो हम कोई ऐसा कुछ ऐसा खास फन नहीं करते हैं, या डेली रूटीन में ऐसी हर कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। जैसी होती हैं एक एक इंसान की, काम इंसान की घर पे रहता है, घर की रूटीन्स जो होती हैं वो ऐसी ही होती हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, और अगर आपके और भी कोई और सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज पे लिख सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे तो मुझे बहुत भी आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो या कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हो, बट एनीवेज चलिए अभी के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मैं आपको और बोर करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अभी ऐसी रूटीन में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। सो मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ, मे बी सुबह, ठीक है, आई ट्राई। सो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, टेक केयर। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, अपना ध्यान रखें, और पानी पानी ज़रूर पीते रहें, क्योंकि सर्दी में बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो जाती है। खूब पानी पिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।